वोटर्स को डराना, घुसपैठियों को बसाना, अपनी पार्टी को जिताना, क्या ये है डायमंड हार्बर मॉडल? अमित मालवीय ने खोली कहानी तो अभिषेक बनर्जी सीधा मोदी शाह से क्यों भिड़ने लगे? दीदी हारी तो टीएमसी का क्या होगा? जहांगीर खान की एक गलती क्या पार्टी को ले डूबेगी? ये बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का पोस्ट है, जो फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के आदेश के बाद लिखते हैं, डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त हो गया। जिसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कहते हैं, दम है तो बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग फाल्टा से चुनाव लड़कर दिखाए। मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में सेंध लगाने के लिए 10 जन भी कम पड़ेंगे। जिसके बाद सवाल उठने लगा कि डायमंड हार्बर मॉडल आखिर है क्या, और अभिषेक बनर्जी इस तरीके का चैलेंज सीधे मोदी शाह को क्यों दे रहे हैं? इसे समझने के लिए अभिषेक बनर्जी के बैकग्राउंड और डायमंड हार्बर की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। 2014 में राजनीति में अनुभवहीन रहे अभिषेक बनर्जी यहीं से सांसद हैं। 3 बार से जीतते आ रहे हैं। अभिषेक आज तृणमूल के नंबर 2 के नेता हैं और बंगाल की राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा गजब तेजी से बढ़ी है। दक्षिण 24 परगना जिले में आने वाले डायमंड हार्बर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें एक फाल्टा सीट भी है। भौगोलिक लिहाज से डायमंड हार्बर का इलाका बांग्लादेश की सीमा से लगा है। बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया कि टीएमसी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बेरोक टोक घुसपैठ होने दे रही है। डायमंड हार्बर अवैध गतिविधियों और सीमा पार तस्करी का केंद्र बन गया है। आरोप ये तक है कि इन अवैध गतिविधियों से मिलने वाले पैसे का हिस्सा टीएमसी के बड़े नेताओं तक पहुंचता है। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि बीजेपी सरकार अगर बंगाल में बनी तो इस पर भी अलग से जांच बैठ सकती है, क्योंकि बीजेपी का इस बार का चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार और गुंडाराज से मुक्ति है। लेकिन ये तो बीजेपी के चश्मे से देखने वाली बात हुई। अब टीएमसी के नजरिए से डायमंड हार्बर मॉडल को देखना होगा, ताकि आप ये समझ पाए कि जो अभिषेक बनर्जी यहाँ से 3 बार से जीत रहे हैं, जो टीएमसी इस इलाके को अपना गढ़ बताती है, उसका आधार आखिर क्या है। इस बार फाल्टा सीट पर वोटिंग के दौरान हिंसा हुई। बीते चुनाव में भी डायमंड हार्बर का इलाका संवेदनशील रहा। नतीजा इस बार फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई। लेकिन टीएमसी का कहना है कि उसकी विकास योजनाएं और अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर वहां की जनता वोट करती है। टीएमसी ने बंगाल में जो काम किया है, उसी की बदौलत कई इलाके उसके गढ़ बने हुए हैं। लेकिन जब केंद्रीय जांच एजेंसियां बंगाल में जांच के लिए पहुंचती हैं, तो उन पर हमले भी होते हैं, जो ये बताता है कि आम लोगों को आगे कर आरोपियों को बचाने की साजिश भी कई बार टीएमसी के नेता रचते रहे हैं। अब इस बार जहांगीर खान को लेकर भी फाल्टा के बीजेपी उम्मीदवार ने साफ कह दिया है, 4 मई के बाद जहांगीर खान का ठिकाना जेल में होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो क्या होगा? जिस डायमंड हार्बर मॉडल के ध्वस्त होने की बात अमित मालवीय सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, क्या जनता उसे बीजेपी के नजरिए से स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य के चुनाव में इतनी पैरामिलिट्री कंपनियां लगाई गई हैं, जिसे लेकर टीएमसी कई गंभीर आरोप भी लगा रही है। लेकिन जानकार कहते हैं, टीएमसी ने अगर दबंगों को अपने साथ ही रखा और बीजेपी ने वहां जीत हासिल कर ली, तो फिर पार्टी पर भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है, जिसका डर ममता बनर्जी को शायद अभी से सताने लगा है।